हेलो गाइस, आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेजी हैंडसम रिच के एपिसोड नंबर 1 की। तो इसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है लव और तात के अराउंड। तात के घर में जो है लव को एज अ बटलर हायर किया जाता है, लेकिन जब से लव जो है उसके घर में आया है, तात की नज़र बस उसी पे रहती है, हर वक्त उसी पर ध्यान देता रहता है। इसी वजह से ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। अब इनका मिलना एक इत्तेफाक था या फिर किस्मत, ये तो आगे स्टोरी में ही देखने को मिलेगा। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है ममंग को, जो कि जोर से बोलता हुआ आ रहा था कि किसको सब्जियां लेनी है मुझे बताओ, मेरे पास आज फ्रेश सब्जियां हैं। लेकिन अभी उससे कोई भी सब्जियां नहीं ले रहा था। वहाँ पे ही लव जो है उसको कहता है कि तुम इतना ज़्यादा चीख क्यों रहे हो। तो उसको कहता है कि मैं फ्रेश सब्जियां लाया हूँ। तो लव उसको कहता है रुको मुझे देखने दो। तो वहाँ पे ही ममंग कहता है कि शायद मेरी सब्जियां जो है ये लेने वाला है। कहता है कि क्या तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हें ज्यादा पैसों की दूंगा। तो उसको कहता है क्या मतलब। तो उसको कहता है मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। फिर वहाँ पे जब सोचता है, मुझे लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, क्या मुझे इसकी चेकिंग करनी चाहिए बोल के वो ऊपर ऊपर से जो है सब्जियां थी उनके नीचे बहुत ज्यादा पपाया पड़े हुए थे। तो वहाँ पे लव कहता है उसको कि यहाँ पे तो सारे पपाया। तो वहाँ पे कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही होते हैं। तो वहाँ पे उसको कहता है मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे और तुम मुझे गलत चीज दे रहे थे। वहाँ पे ही पीछे से इन आ रहा था। मैं कह रहा था लव को कि तुम्हें ये लेने चाहिए, पपाया बहुत ज्यादा अच्छे है। तो इन जो है उसको सर पर मार के कहते हैं कि तुम दोबारा से ये कर रहे हो, तुम पपाया ला के और दूसरे लोगों को बेच रहे हो जबकि उनको ये चाहिए भी नहीं। तो उसको कहता है लेकिन पपाया अच्छे होते हैं। उसको कहता है देखो ये वाला पपाया मेरे गार्डन का सबसे बड़ा पपाया है, तुम्हें इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। उसको कहता है कि ये फनी नहीं है। लव उसको कहता है कि मैंने कल जो तुमसे पपाया लिया था वो आज मेरे पास ही पड़ा हुआ है, वो देखो अभी तक उसको किसी ने भी नहीं लिया। इन कहता है ममंग को कि हमारी लक अच्छी है कि आज तुम्हारे ये सारे पपायास कोई खरीदने वाला है। तो वहाँ पे लव कहता है तुम्हारा क्या मतलब। उसको कहता है कि हाँ मेरे पास एक ऑर्डर है, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा पपायास मंगवाए हैं। तो वहाँ पे लव उसको कहता है लेकिन वो इतने ज्यादा पपायास का क्या करेंगे। वहाँ पे उसको कहता है कि वो उसको बना के और थोडोंग टेम्पल के रहने वाले वो जो के फ्यूचर बताते हैं उनको वो भेजेंगे। वहाँ पे लव कहता है तुम नजोमी की बात कर रहे हो, वो कहाँ पर है। तो वहाँ पे इन उसको कहता है कि मार्केट के पीछे। उसको कहता है मतलब ये सारी चीजें तुम मार्केट के पीछे वाले घर में डिलीवर करने। उसको कहता है कि हाँ। तो लव कहता है कि मैं फिर तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर वहाँ पे कहता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो फिर तुम्हारी शॉप पे कौन रुकेगा। वहाँ पे कहता है फिर ममंग रुकेगा कि उससे पपाया ले रहा हूँ और तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ एक नजोमी के घर तक जाने के लिए, इस वजह से वहाँ पे वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे शॉप को देख लेता हूँ। वहाँ पे ममंग कहता लव को कि अपना फ्यूचर पूछना मत भूलना, ठीक है वहाँ जरूर जाना। उसको कहता है ठीक है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि लव और इन जो है दोनों जा रहे थे। लव कह रहा था कि मुझे बताओ कि वो घर कहाँ पे है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ सारी वेजिटेबल्स। उसके कहते हैं बस हम पहुंचने ही वाले हैं। इन दूसरी साइड चला जाता, लव वहीं पे खड़ा हुआ था। वो सामने की तरफ देख के कहता है कि क्या मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, कितनी बैड लक है मेरी, क्योंकि मुझे जो है अपना फ्यूचर पूछना था और मुझे देखना था कि मेरा सोलमेट कौन है, और लेकिन मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। अब वहाँ पे ही नाता उसको कहता है तुम यहाँ पे क्यों रुक गए। तो वहाँ पे लव कहता है कि हमें सामने जाना है। तो वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं हमें इस साइड जाना है। फिर वो उसको वहाँ से ले जाता है। फिर वो लोग वापस जाते हैं। तो ममंग जो है लव को कहता है कि क्या तुम अभी जा रही हो अपना हॉरोस्कोप देखने के लिए। तो वहाँ पे उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है कि चुप करो। वहाँ पे उन दोनों को देख रहा था। तो वहाँ पे ममंग जो है अपना हाथ हटा के और लव को कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरा मुंह पे हाथ क्यों रखा। वहाँ पे कहता है कि क्या तुम अभी दोबारा अपना हॉरोस्कोप देखने के लिए जा रहे हो। वहाँ पे वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और लव कहता है इसको कैसे पता चला। तो उसके कहता है कि मुझे आंसर करो। तो वहाँ पे लव उसको कहता है नहीं, और ममंग उसको कहता है कि हाँ। तो लव उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जा रहा अपना हॉरोस्कोप देखने के लिए। ममंग उसको कहता है लेकिन अभी तुम जा तो रहे थे। वहाँ पे वो बात को चेंज करके कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही, ममंग मेरे जो है शॉप को देखो और इसका ध्यान रखो, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कि लव जो है छुप छुप के जा रहा था अपना हॉरोस्कोप पूछने के लिए तो जोबे के घर। तो वहाँ पे वो कहते क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा था। वहाँ पे वो किसी को देखता है जिसको देख के वो छुप जाता है और वो कहता है कि अंकल वॉन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उसके साथ दो और भी लड़के थे, जिसका नाम सिन और दूसरे का नाम सॉर्न था। और वहाँ पे वो लोग जो है कह रहे थे कि अंकल वॉन आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, जबकि आपने सिंपल कपड़े पहने हुए। वहाँ पे अंकल वॉन जो है देख लेते हैं लव को छुपते हुए। उसको कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। खड़ा हो जाता है, कहता है कि अंकल आप बताओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे सॉर्न कहता है तुम तो वही ना जो मार्केट में होते हो। तो लव कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे
वेजिटेबल्स को जो है डिलीवर करने आया था। तो वहाँ पे सॉन कहता है तुम्हारा बिजनेस अच्छा जा रहा है, लगता है कि अंकल वॉन बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाला है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अंकल वॉन से दोबारा से। लोग पूछते हैं मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अंकल वॉन उसको कहते हैं ये तो मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं घर को जो है डिलीवर कर दिया, अब तुम घर जाओ। वहाँ पे ट्रेडर के की बाहर आ जाता है। वो कहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पे एक लड़का बाहर आता है, कहता है कि फॉर्चून ट्रेलर जो है कह रहे हैं कि वो भी थके, वो भी किसी को भी अंदर नहीं आने देना चाहते। और वहाँ पे वो सब लोग जो है शोर मचाने लगते हैं, लेकिन वो जो उन लोग को घर भेजते लगता है उनके साथ साथ लव भी जा रहा था। वो लव को बुलाता है, उसको कहता है तुम अंदर जा सकते हो। तो लव कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो उसको कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। लव जो है अंदर जाता है। वहाँ पे फॉर्चून ट्रेलर बैठी हुई थी। तो वो जो है को बताने ही वाला था। उसको कहती है कि कुछ भी मत बताओ। उसके कार्ड निकाल के कहती है कि तुम अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। उसको कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। कि मैं यही क्वेश्चन पूछने के लिए आया। उसको कहती है कि मुझे सब पता है। वो जो है उसको एक नेकलेस निकाल कर देती है। उसको कहती है कि ये तुम्हें लीड करेगी किस तरह तुम्हें अपने सोलमेट के साथ बिहेव करना है, और या फिर तुम अपने सोलमेट से कैसे मिलोगे। फिर वो उससे नेकलेस लेता है। फिर उससे दोबारा क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोबारा से मेडिटेशन करने लगती है। वो उससे पूछ रहा था। तो वहाँ पे वो जो लड़का खड़ा था उसको कहता है कि अभी तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो वहाँ पे खाना बना कर लाना और तुम्हारी विश जो है पूरी हो जाएगी। फिर वो जो है वहाँ से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कि लव जो है बैठा हुआ तो उस नेकलेस के ऊपर करके स्माइल कर रहा था, और वो सोच रहा था कि जूमिन ने उसे कहा था कि ये जो नेकलेस है तुम्हें लीड करेगा तुम्हारे सोलमेट से मिलने के लिए, और तुम्हारी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, और उस डेंसिटी को हैंडल करने के लिए रेडी रहना। वहाँ पे यंग आता है, उसको बुलाता है। तो लव जो है उस नेकलेस को छुपा देता है और उसको कहता है कि डैड कह रहे थे कि मैं तुम्हें खाने के लिए बुलाऊं। उसको कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि नहीं मैं नहीं गया था और उसको अब देखने के लिए वहाँ पे इन्हें उसको कहता है कि तुम्हें पता है हम दोनों साथ पड़े हुए हैं, और जब भी तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी नाक इस तरह हो जाती है। वहाँ पे वो अपनी नाक को पकड़ लेता है। उसको कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है। वहाँ पे ही लव कहता है कि हाँ मैं गया था अपना ऑरोस्कोप देखने के लिए। तो वहाँ पे उसको कहता है मुझे समझ नहीं आती तुम लोगों पे कैसे यकीन कर सकते हो। लव कहता है कि बस ये मेरा लास्ट टाइम है, मैं नेक्स्ट टाइम पक्का नहीं जाने वाला। बस ये लास्ट टाइम क्या था। वहाँ पे ही अंकल वहाँ पे आ जाते और कहते हैं कि इसका मतलब तुम सच में हॉरोस्कोप देखने के लिए गए थे। वहाँ पे लव उसको आंसर नहीं कर रहा था। उसको कहता है कि तुम्हें क्या पता चला तुम्हारे हॉरोस्कोप में क्या है। तो वहाँ पे ही कहता है डैड आप ही शुरू हो गए। तो वहाँ पे उसको कहता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। लव वो दोबारा से कहता है डैड आप दोबारा से यही बात कर रहे हो। उसको कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इन ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम हॉरोस्कोप पे और इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, लेकिन मैं इन चीज़ों पे यकीन करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी फॉर्चून ट्रेलर के पास जाना चाहिए। वहाँ पे लव जो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। तो इन कहता है कि बस कर दो, आप दोनों अब इस बारे में बातें करना छोड़ दो, क्योंकि आप दोनों हर वक्त इसी के बारे में बात करते हो। चलो खाना खाने चलते हो। उन दोनों का हाथ पकड़ के उनको वहाँ से ले जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि लव अंकल वॉन और इन ये तीनों जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे अंकल वॉन को कहता है कि अंकल वॉन को क्या आज आप अपनी वेजिटेबल शॉप को नहीं खोलने वाला। तो उसका कहता है कि नहीं मैं उसको नहीं खोलने वाला, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिच हो गया हूँ। वहाँ पे ही इन और लव दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। उसके जाने के बाद वो कहता है मैं मजाक कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि लव जो है बैठा हुआ था और वो बुक रीड कर रहा था। सॉन उसके पास आता है और उसको कहता है कि मुझे पपाया चाहिए। और वहाँ पे सॉन जो है एक लिस्ट देता है सिन को। सिन जो है वो लिस्ट लव तक पास करता है। लव कहता है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें चाहिए। तो सॉन कहता है कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। वो कहता है एक मिनट रुको मैं आप लोग के लिए सब कुछ पैक करता हूँ। वहाँ पे सिन को जो है कॉल आ रही थी। कॉल अटेंड करने के लिए साइड पे जाता है और उसको कह रहा था कि मुझे पता है। और फिर वापस आता है तो सॉन उसको कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो सिन उसको कहता है कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा था। सॉन उसको कहता है तुम मुझसे मजाक मत करो और झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ। तो उसको कहता है कि मैंने बोला ना मैं कहीं भी नहीं जा रहा। तो सॉन उसको कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है जब भी काम किया करो तो फिर तुम्हें अपना फ़ोन यूज़ करना नहीं चाहिए। तो सिन कहता है कि मैं बस फ़ोन नहीं यूज़ कर रहा था, मैं थोड़ा सा कॉल अटेंड किया, उसके बाद मैं वापस आ गया हूँ। सॉन उसको दोबारा से डांटने लगता है। तो सिन कहता है गुस्से में कि मैंने बोला ना मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, मैंने बस एक कॉल अटेंड किया, मैं घर में भी फ़ोन नहीं यूज़ करता। सारी चीज़ें जो है लव देख रहा था। पर वाह भाई सॉन कहता है सिन को कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल हम दोनों जा रहे हैं और कल तुम फैमिली बैटलर बनने वाला हो, तुम्हें याद है ना। वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ मुझे याद है, तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पे ही सॉन उसको कहता है चलो घर चल के बात करते हैं। और वो जो है लव से चीज़ें ले लेता है, लेकिन सिन के हाथ में जो भी चीज़ें थी वो फेंक के अपने भाई को बुलाता है। वहाँ पे सॉन उसकी तरफ देखता है, लेकिन ये सारी चीज़ें देख के लव बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर सिन कहता है कि
मुझे बैटलर नहीं बनना, मैं जो हूँ मैं वही बन के रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे ही सॉन उसको कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम इनकार नहीं कर सकते। और वो उसके कंधे पे हाथ रख के उसको कहने वाला था कि तुम्हें जो है इसको हैंडल करना ही होगा। उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। सन का बहुत गुस्सा था। वो अपना ये सारी चीज़ें देख के लव कहता है मैं बहुत ज़्यादा शॉक हूँ, ये कैसे हो सकता है, ये इतना ज़्यादा बोलता भी है। वहाँ पे सॉन कहता है सन को कि तुम कहाँ जाने वाले हो। कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये थ्री मास्टर्स की जो है हिफाजत करना और उनकी देखभाल करना हमारा काम है, और ये हमेशा से हमारे घर के सब लोग करते हुए आ रहे हो, तुम्हें भी करना होगा। तो सिन कहते हैं कि एक सर्वेंट बनना क्या ये ऑनर की बात है, जिस तरह तुम कह रहे हो, अगर ऐसी बात है तुम जाओ और मास्टर्स का खुद जाके ख्याल रखो। तो वहाँ पे सन कहता है आराम से बोलो, ये बात मास्टर के कान तक ना पहुँचे। तो उसकी कहता है कि अगर उसके कान तक ये बात पहुँच भी जाती है तो मैं नहीं डरता और मैं बिल्कुल भी एक बैटलर नहीं बनने वाला। तो उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिन जो है गुस्से से चला जाता है। फिर वहाँ पे सन कहता है लव को कि क्या अंकल वॉन घर पे है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो वहाँ पे वो कहता है कि नहीं वो घर पे नहीं है, लेकिन अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है तो फिर तुम घर पे उनका वेट कर सकती हो। और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। हम देखने को मिलता है कि सॉन जो है बैठा हुआ था, उसके पास सोल्यूशन ढूंढा। तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि नहीं अभी मैंने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा, मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल जो है मुझे उस फैमिली को न्यू बैटलर भेजना था, लेकिन अब मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो वहाँ पे ही मम्मी गाता है और कह रहा था कि यहाँ पे तो हाई फाई फैमिली का बैटलर बैठा हुआ है। और वहाँ पे ही कहता है मम्मी को कि तुम चुप करो, क्योंकि वो टेंशन में, वो कहता है लेकिन वो टेंशन में क्यों है। तो वहाँ पे उसको कहता है उसका भाई जो है भाग गया। तो उसका कहता है क्या वो भाग गया, वो कहाँ भाग गया। तो वहाँ पे सॉन कहता है कि वो चला गया है, लेकिन मुझे जो है उस फैमिली को न्यू बैटलर भेजना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे मम्मी कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। कहता है कि तुम्हें किसी और को जो है अपने भाई की जगह लेके जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये तुम्हारा भाई है। वहाँ पे ये बोलने के बाद वो दोनों जो है लव की तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पे लव उन दोनों को देखते हुए समझ जाता है, उठ के जाने लगता है। तो वहाँ पे ही मामा उसको पकड़ के कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो लव कहता है कि मुझे काम है और मुझे शॉप भी संभालनी है। उसको कहता है रुको मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। और दोनों उसको कह रहे थे कि प्लीज़ तुम बैटलर बन जाओ। उनकी बात नहीं मान रहा था। बहुत ज़्यादा टाइम से जानते हैं तो मेरी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकते। तो वहाँ पे लव कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन एज अ कस्टमर बस, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं वहाँ चला भी गया तो फिर इन और अंकल वॉन का क्या। तो अभी मैं कहता है कि उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मैं बात कर लूँगा ना, और शायद इस वजह से तुम्हें जो है एक अच्छी ज़िंदगी जीने को मिल जाए। तो वहाँ पे ही सॉन कहता प्लीज़ मेरी हेल्प करो, तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरे पास और कोई नहीं है अभी। और सबसे बड़ी बात अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वहाँ पे लव जो है अपने मन में ही सोचता है मुझे तो सोलमेट्स चाहिए। तो वहाँ पे सॉन कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें 500,000 पे करूँगा। तो वहाँ पे वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा है। और फिर वहाँ पे ही मैं कह रहा था कि ये जॉब मैं कर लेता हूँ। तो वहाँ पे लव उसको मना कर देता है और लव कहता है उसके कहता है क्या तुम सच में मुझे इतना ज़्यादा पे करने वाले हो। तो वहाँ पे सॉन उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें इतना ही देने वाला हूँ। उसको कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वो सोचने लगता है और फिर कहता है वैसे तो ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसको झूठ बोल के कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा इस वजह से नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, इस वजह से कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम से जानते हैं, अभी ये लोग बात कर ही रहे थे। तो वहाँ पे पीछे से अंकल वॉन और इन आ रहे थे, जिसको देख के हमें कहते हैं कि प्रॉब्लम होगी। और वो कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए, वहाँ से भाग जाता है। अभी वो लोग उनसे पूछते हैं तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। तो लव जो कहता है कि इंजॉय बैठा हुआ था उसके पास लव आता है और कहता है कि इतने ज़्यादा स्टार, अभी उसने इतना सा बोला ही था। इन कहता है बस बस मुझे पता है और हम दोनों साथ पड़े हुए हैं और ये तुम्हारे जोक मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। तो वहाँ पे लव उसको कहते हैं क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। उसको कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और तुम्हारे डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वहाँ पे ही लव कहता है इनको कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम लोग की फैमिली का एक एक्स्ट्रा मेंबर हूँ। अगर मेरे डैड वहाँ पे इन उसको कहते हैं कि बस बस ज़्यादा मत सोचो। इन उसको कहता है कि तुम मेरे फादर के बायोलॉजिकल बेटे नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें रियल ब्रदर की तरह ही देखता हूँ। तो वहाँ पे लव उसको कहता है क्या सच में तुम मेरे रियल ब्रदर की तरह ही हो। तो उसको कहता है कि हाँ हम दोनों रियल ब्रदर्स की तरह ही है, क्या सिर्फ हम दोनों ब्रदर्स हैं। उसके बाद वहाँ भी उसकी तरफ देखने लगता है कि नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लव कहता है वो देखो टूटता तारा, और फिर वो ये करके और फिर विश करने लगता है। तो इन कहते तुम क्या कर रहे हो। उसको कहते हैं कि मैं विश कर रहा हूँ। फिर इन कहता लव को जब तुम वहाँ जाओ तो अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हारी टेंशन होगी। तो उसके कहता है कि हाँ मैं अपना ध्यान रखूँगा। फिर हम देखने को मिलता है कि
लव जो है नहा के आया था और वो कह रहा था मुझे एक बार खुद को मिरर में देखना चाहिए, क्या ये जॉब मुझ पे फिट करती है। मिरर में देखी क्या था कि पक्का ये जॉब मुझ पे फिट करती है और मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तो कहता है कि ये मेरा सोलमेट लॉकेट क्या ये काम करेगा पता नहीं, लेकिन मैं इसको पहन लेता हूँ। वो रेडी हो जाता है और कहता है सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। वो चाह रहा था। तो वहाँ पे नीचे जो है अंकल वॉन और ममंग तीनों खड़े हुए थे और ममंग उसको देख के कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही हो, तुम परफेक्ट लग रही हो। वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वहाँ पे लोग कहते हैं कि सच में मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। उसको कहता है कि हाँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। वहाँ पे अंकल वॉन जो है उसको गुड लक करते हैं और फिर उसकी तरफ देख रहे थे। कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। तो वहाँ पे ममंग कहता है तुम इसको इतना ज़्यादा ही मिस करोगे तो फिर तुम चले जाना ना, क्योंकि मार्केट जब एंड होती है वहाँ पे ही मिस्टर इसका घर आ जाता है। फिर वहाँ से चला जाता है और ममंग जो है लव को ये कपड़े तुम पे बहुत ही ज़्यादा सूट कर रही हैं। हमें देखने को मिलता है कि लव और ममंग जो एक जगह पे खड़े हुए थे, उनके पास जो है सॉन आता है। फिर उसको कहता है कि चलो चलते हैं, टाइम हो गया। वैसे तुम यूनिफॉर्म में अच्छे लग रहे हो। वहाँ पे ममंग कहता है रुको मैं तुम्हें तुम्हारी चीज़ें देता हूँ। उसको कहता है ये है पपाया और ये है मैंगोज, ये ले जाओ। और उसको कहता है रुको मुझे हक कर लो। वो उसको हक करता है, उसको कहता है अपना ध्यान रखना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लव को जो है सॉन वहाँ लेके जा रहा था। वो कहता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। उसको बुला के कहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो उसको कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, मैं इसको हैंडल करूँगा। तो वो दोनों जो है अंदर जाते हैं। लव जो है और वो कहता है कि मेरा नाम लव है। तो उसको कहता है कि नहीं तुम्हारा नाम सिन है क्योंकि तुम मेरे भाई हो और तुम्हें यही बोलना है। उसको कहता है कि हाँ मैं तो कम्प्लीटली भूल गया था कि मेरा नाम लव नहीं और सिन है, मुझे बोलना है कि मेरा नाम सिन है। वहाँ पे लोग आते हैं। तो सबसे पहले थॉड आता है और उसको देख के तो कहता है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। वो तीनों आके वहाँ पे बैठते हैं। लव जो है उसको देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, जिसकी वजह से थॉड उसकी तरफ देख के थोड़ी स्माइल करता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम सिन है। तो उसको कहता है कि हाँ, है कि 1 मंथ तक मैं इसको ट्रेन करूँगा, उसके बाद मैं अपनी जगह इसको दे दूंगा। वहाँ पे ही थॉड कहता है उसको तुम्हें फाइटिंग आती है। तो वहाँ पे सिंध कहता है कि ऑफ कोर्स आती है। वो उसकी तरफ पंच करके दिखाता है। फिर वो जो है किक्स भी करके दिखाता है। उसने पंच किया तो थॉट जो है थोड़ा सा डर गया और पीछे हो गया था। फिर वो सही होकर बैठता है। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि क्या तुम्हें इस घर में आने के रूल्स पता है। उसको कहता है कि हाँ मुझे रूल्स पता है। अपने कपड़ों की तरफ देखने लगता है। तो वहाँ पे थॉट उसको कहता है मैं कैसे तुम पे यकीन करूँ कि तुम जो हो सच में उस तरह काम कर सकते हो। फिर वहाँ तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेगा। उनकी तरफ देखने लगता है। तो थॉट जो है स्माइल करके कहता है मैं चाहता हूँ तुम कपड़े उतारो, मैं देखना चाहता हूँ। फिर वह जा रहा था और सोचा था क्या मुझे करना होगा। फिर वो दूसरी तरफ फेस करता है। वहाँ पे थॉट कह रहा था कि क्या वो ये करेगा। तो देख के और पैंट उतार देता है। वो तीनों उसकी तरफ शौक होकर देख रहे थे। यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।